जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई और विशेष जानकारी। आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि कुंभ राशि वालों के ऊपर जो शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है, यह पहला चरण 2022 में किस प्रकार से प्रभावित होगा। क्या 2022 में उनको साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा या पहला ही चरण रहने वाला है, उसके बारे में भी हम आपको यहाँ विशेष रूप से जानकारी देने वाले हैं। यह गोचर से संबंधित जानकारी है, यानी साढ़े साती को हमेशा चंद्रमा से देखा जाता है। आपके बोलते नाम के आधार पर आपकी राशि कुंभ है या चंद्रमा 11 नंबर में कुंडली में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैंने अपने पहले वीडियो में ये बताया हुआ है कि साढ़े साती को हम किस प्रकार से देखते हैं। साथ ही साथ इसका जो मैथमेटिक कैलकुलेशन है कि चंद्रमा से 45 डिग्री पहले अगर शनि आएंगे गोचर में, आपकी कुंडली के चंद्रमा से 45 डिग्री पहले और 45 डिग्री बाद तक शनि देव का विचरण साढ़े साती कहलाता है। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है जिससे आप अपने दिन और घंटे सहित भी निकाल सकते हैं कि मेरी साढ़े साती किस घंटे पे शुरू होने वाली है, पहला चरण कब तक है, दूसरा चरण कब तक है, तीसरा कब तक है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। अब मोटे तौर पर हिसाब लगाएं कि चंद्रमा आपकी कुंडली में या आपके बोलते नाम के हिसाब से 11 नंबर में बैठा हुआ है, उससे 12वें घर में आज के समय में शनिदेव चल रहे हैं। वर्ष की शुरुआत जब होगी 2022 में, तो शनिदेव मकर राशि में मार्गी अवस्था में होंगे, जहां 29 अप्रैल 2022 तक शनिदेव मार्गी अवस्था में ही मकर राशि में रहेंगे और 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, मकर से कुंभ राशि के अंदर शनिदेव चल जाएंगे और 13 जुलाई को शनिदेव वक्री होकर वापस कुंभ से मकर में आ जाएंगे, यानी एक छोटा सा समय काल शनिदेव अपनी कुंभ राशि में भी बिताएंगे। और उसके बाद वर्ष के अंत तक लगभग देखें तो 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे। यानी वर्ष 2022 में शनिदेव अधिकतम से अधिक समय, यानी साल के लगभग 10 महीने शनिदेव मकर राशि में मार्गी और वक्री दोनों अवस्था में बिताने वाले हैं। यानी एक समय बीच में ऐसा आएगा जो 12 जुलाई यानी 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई को जो समय होगा, आपकी साढ़े साती के दूसरे चरण की तरफ दस्तक देगा। लेकिन वापस ग्रह का वक्री होकर मकर में जाना फिर से साढ़े साती के दूसरे चरण को लॉन्ग कर देता है, लंबा कर देता है, क्योंकि वह ग्रह फिर से चंद्रमा से 12वें घर में एंट्री करके चलने वाला है। अब इसका आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में हम यह बात करेंगे। देखिए, शनि देव की 2 राशियां हैं। पहली राशि मकर है, दूसरी राशि कुंभ है। मकर जिसमें शनि देव का ट्रांजिट चल रहा है, कुंभ शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है। अच्छी बात क्या है कि जब वर्ष 2022 आपके जीवन में शुरू होगा, उस समय वर्ष शनि की पहली राशि मकर में शनिदेव स्वराशि के होकर विराजमान रहेंगे। 12th लॉर्ड इन 12th हाउस, राशि से 12वें में शनि मार्गी अवस्था में हो तो द्वादश भाव से संबंधित अच्छे फल मिलते हैं। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से लाभ मिलता है। विदेश भ्रमण का मौका भी ऐसे लोगों को मिल जाता है। दूर स्थान पर जाकर कार्य करना, विदेश में जाके कार्य करना, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम करना, बाहर के लोगों से जुड़कर काम करना भी 12th हाउस में ही देखा जाता है, क्योंकि 12th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं ये भाव एक्सपेंडिचर व्यय का भी है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऐसे में आप, और वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लगातार किसी ना किसी काम को लेके पैसा खर्च भी हो रहा है, वो भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाएगा। अब होगा क्या कि 29 अप्रैल के बाद शनिदेव का ट्रांजिट कुंभ राशि में आएगा। कुंभ राशि में 13 अप्रैल तक बृहस्पति देव का स्थिति रहेगी, यानी आपकी जो मूल त्रिकोण राशि है उसके अंदर एक बेनिफिक ग्रह, एक धन का कारक ग्रह बृहस्पति शुभ अवस्था में चलता दिखाई देगा। 13 अप्रैल को बृहस्पति देव कुंभ से निकलकर मीन में पहुंच जाएंगे। ये और एक स्ट्रांग स्थिति रहेगी, क्योंकि राशि से दूसरे घर में स्वराशि के बृहस्पति का ट्रांजिट वर्ष भर रहने वाला है। 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच शनिदेव भी कुंभ राशि में रहेंगे, यानी राशि का मालिक राशि में,
राशि से दूसरे घर में बृहस्पति, यानी ये वो समय आपके लिए बहुत स्ट्रांगली कॉम्बिनेशंस लेके आ सकता है। ये वो समय होगा जिसमें आपको कोई बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि उस समय काल के बीच में आपकी राशि से दशम भाव पे दृष्टि देगी। और दशम भाव कर्म का कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा काम, कोई नई नौकरी, कोई अच्छा काम उस दौरान मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब क्या होगा, 13 जुलाई से शनि देव वापस मकर में पहुंचेंगे। अब वक्री ग्रह अगर द्वादश में लंबे समय तक ट्रांजिट करे तो किसी न किसी बीमारी से आपको पीड़ित करके रखता है, क्योंकि 6-8 में प्लेनेट का वक्री होना हेल्थ इश्यूज देता है। लेकिन रिपीटेशन ऑफ वर्क, कोई काम आपने पिछले समय में किया, कोई लाभ आपने पिछले समय में लिया, या कोई परेशानी आपने पिछले समय में झेली, ये उसका रिपीटेशन हो सकता है कि फिर से आपके सामने वो स्थिति आ सकती है। मान लीजिए पिछले समय में आपकी कुंडली के अनुसार बहुत अच्छी ग्रह दशा चल रही थी और उस ग्रह दशा में आपने अच्छा पैसा कमाया जब शनिदेव मकर राशि में चल रहे थे। अब फिर से आपके जीवन में शनिदेव मकर में वक्री होकर चलेंगे, क्योंकि पिछले समय में भी शनि वक्री रहे हैं। अब यहाँ पे वक्री होना और उस समय दशा अच्छी हो गई तो लाभ मिलेगा, और इस बार यदि दशा अच्छी नहीं हुई, सिर्फ गोचर ही थोड़ा बहुत वक्री रह रहा, तो ये आपको प्रॉब्लम भी दे देगा। तो यहाँ दशा का जुड़ना बहुत जरूरी है। 7.5 ही आपके जीवन का सब कुछ करेगी। 7.5 से ही आप अपना सारा फलित मान लें। आप यही मान लें कि मेरे तो शनिदेव अच्छे नहीं चल रहे, मेरे तो कुंभ राशि खराब है। बहुत से लोग कहते हैं कुंभ राशि वाले तो बर्बाद हो गए, ये हो गया वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक प्लेनेटरी पोजीशंस है, एक गोचर है। ये 30% तक ही अपना परिणाम देता है। अच्छे पूरे परिणाम प्राप्त करने के लिए प्लस होंगे या माइनस आपकी दशा देखी जाएगी। कुंडली में ग्रह यानी शनिदेव कहाँ के मालिक हैं, कहाँ बैठे हैं, किसके साथ हैं, किसकी राशि, किसके नक्षत्र में है, वर्ग कुंडलियों में इसकी क्या पोजीशन है, षडबल क्या कहता है आपका, क्या आपका शनि लगन का मित्र है, क्या आपका शनि जिस राशि में बैठा है वो मित्र है। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यही नहीं है कि आपने उठाया 7.5 देख लिया और उसी से खुश हो गए और उसी से निराश हो गए। तो अगर आपको कहीं शनि की 7.5 चल रही है और तो आप अपनी कुंडली को चेक करा सकते हैं कि भाई मेरे लिए शनिदेव का ये ट्रांजिट कैसा है, दशा के इंक्लूडिंग लगा के। यहाँ तो हम गोचर से संबंधित बात बताते हैं। तो गोचर में शनिदेव 13 जुलाई से लेके और 17 जनवरी 2023 तक वक्री अवस्था में मकर में रहेंगे। रिपीटेशन ऑफ वर्क कार्य के लिए अच्छा है। प्लेनेट 12th लॉर्ड इन 12th हाउस, यानी लगातार कोई ना कोई माध्यम आपके लिए बना रहेगा। जो लोग बाहर से जुड़ गए, जिन लोगों ने बाहर से जुड़ा काम किया, समझ लिए 17 जनवरी 2023 तक तो लगातार वो बाहर से जुड़ के कार्य करते ही रहेंगे। एक दूसरी तरफ बृहस्पति आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि धन का कारक, धन भाव का स्वामी स्वराशि का होकर बैठेगा। शनिदेव की स्वयं मूल त्रिकोण राशि आप उसके मालिक हैं, क्योंकि कुंभ राशि में आपका चंद्रमा है। तो राशि के लॉर्ड ही है शनिदेव, तो नुकसान पहुंचाने वाले तो ये ग्रह नहीं है। शनि की तीसरी दृष्टि को आप देखिएगा, वो 2nd हाउस पे पड़ती है। राशि से दूसरे घर पे, दूसरे घर का मालिक बृहस्पति, शनि उसको दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब शनि को आप ये ना समझे वो 12th लॉर्ड है, शनि को आप ये भी समझे कि वो आपकी राशि का मालिक है, यानी लगना लॉर्ड भी है। इसका मतलब है शनि बृहस्पति का अच्छा गठजोड़ देखने के लिए अवश्य इस दौरान मिलेगा। अब आप देखिएगा बृहस्पति की 5वीं और शनि की 7वीं दृष्टि राशि से 6ठे घर पे आएगी। जब 6th हाउस एक्टिवेट होता है, लोन मिल जाते हैं। 6th हाउस एक्टिवेट होता है, मेडिकल से संबंधित कार्यों में फायदा मिलता है, लोन डिपार्टमेंट में काम मिलता है, फाइनेंस से रिलेटेड कार्यों में अच्छा होता है, वकालत के क्षेत्र में अच्छा होता है, हॉस्पिटल्स के लिए अच्छा होता है, मेडिक्लेम के लिए अच्छा होता है, फार्मा कंपनीज के लिए अच्छा हो जाता है। तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा एक्टिवेशन यहाँ दिखाई देता है कि जब शनि की 10वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पे आ रही है राशि से 9 पे, तो इसको कहते हैं व्यक्ति अपने भाग्य को बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, व्यक्ति अपने भाग्य को दूर स्थान से जोड़ के फायदा लेना चाहता है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है और इसको आप कोई खराब नहीं मान सकते। यानी 7.5 का पहला चरण तो चल ही रहा है, कुछ समय के लिए दूसरा चरण चलेगा, वो आपके लिए बहुत पीक टाइम होगा। उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि 29 अप्रैल से 12 जुलाई समय आपके लिए बहुत बढ़िया है, कुछ बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। फिर शनिदेव वापस चले जाएंगे, 7.5 का पहला ही चरण आपको स्टार्ट रहने वाला है। तो कुल मिलाकर शनिदेव की पोजीशन आपके लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि अन्य ग्रह का मतलब है जैसे बृहस्पति जैसे धन के कारक ग्रह,
धन संचय कराने वाला ग्रह भी आपके पूरे सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं। शनिदेव राशि के लॉर्ड भी हैं आपके, आपको आशीर्वाद ही देंगे, आपको किसी प्रकार से कोई बड़ी परेशानी नहीं करेंगे। बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी कुंडली पर। दशाई बहुत खराब कर चल रही है तो गोचर भी उसमें क्या करेगा। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।